प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है कि नहीं? हमने गिदोन के बारे में पढ़ा, हमने गिदोन का चरित्र देखा, परमेश्वर से उसकी बुलाहट को सुना और परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से चिन्ह दिखाया और गिदोन ने उसके बाद कैसे मिधानियों से लड़कर जीत दर्ज की। पर मिधानी पूरी तरह से पराजित नहीं हुए थे अभी। और 8वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये कि गिदोन के साथ जो ये घटना घटी, 40 साल तक परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ में कर दिया था और उसके आसपास के लोगों के हाथों में कर दिया था, क्योंकि हमेशा की तरह इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। आप ऐसी गलती ना कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय और 8वें अध्याय में मिधानियों की पूर्ण पराजय। अभी मिधानियों की पूर्ण पराजय कैसे हुई, आइए पढ़ते हैं। तब एपेरेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया कि जब तू मिधान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान अब भला क्या किया है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाग की एब्लेजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे हाथों में परमेश्वर यहोवा ने ओरेब और जेब नामक मिधान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। मतलब सही समय पर सही जवाब। ये वो बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सभाओं में पकड़े जाओगे, सभाओं में खड़े किए जाओगे, तब आत्मा परमेश्वर सिखाएगा कि तुम्हें बोलना क्या है। कई बार लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि बोले कि खड़े होकर प्रचार करने के लिए आत्मा सिखाएगा। एग्जैक्टली सिखाएगा, आत्मा वहां भी सिखाएगा आपको, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो, वचन क्यों और कहाँ और किस लिए और कब और किस परिस्थिति में किसको और किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया है, यह समझना जरूरी। तभी आप वचन का सही अर्थ निकाल पाओगे। अदरवाइज मैं सीधे शब्दों में कह दूं, शायद आपको अच्छा ना लगे, कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके ठेलम ठेला। गलत शिक्षाएं बुराई की ओर लेकर जाएंगी मेरे प्रियो। जस्ट सिस्टम है ना, उसे पढ़ना सीखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल कॉलेजेस जाना कोई ज़रूरी नहीं है, कि प्रार्थना करना अतः परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, और बिल्कुल सिखाता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सीखे हुए नहीं, अगर आपको सिस्टमैटिक सब कुछ पता नहीं, अगर आपको सही बातें पता नहीं है, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने गलती कर दी बाइबल कॉलेजेस चलाकर? वहाँ इतने सारे लोग वहाँ पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, सालों लगाते हैं। सालों मैंने भी लगाया वहाँ पर, इसलिए ताकि जब मैं खड़ा हूँ तब पूरी तैयारी के साथ खड़ा हूँ। ये भी वचन कहता है कि सिखाने में निपुण हो, सिखाने में निपुण हो। लेकिन निपुण कैसे होंगे, आइए पढ़ते हैं। 4 पद में लिखा है, तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मादे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मादे हैं और मैं मिधान की जेबे की सुलमा नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेरे और सुलमा तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबे और सुलमा को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इन बातों के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहाँ से वह नपुएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी ही बात कही, और नपुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। नपुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग लोग हैं जो साथ के थे, उनसे मदद मांगी और गिदोन ने कहा कि इनके लिए रोटी दो, और जब उनको नहीं दिया बोले कि क्या तुझे वो मिल गए, क्या तुझे वो मिल गए? अगर तुम वो हाथ में नहीं लेकर घूम रहे हो, यानी कि तुमने उनका नाश नहीं कर दिया, तो हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। पहले तू उनको पकड़ ले, फिर हम मदद करेंगे, क्योंकि अब हमें डर होगा तेरा, नहीं तो अभी हम उनका डर रखते हैं। तब यहाँ पर गिदोन ने कह दिया। गिदोन को अब यकीन था कि यहोवा उसके साथ है और उसे सामर्थ्य दे रहा है कि वो लड़ सकेगा और जीतेगा भी। तब गिदोन ने उनसे सीधे सीधे कह दिया, मैं तुम्हें ना बिच्छू पेड़ों से जो तुम्हारी हालत करूंगा वो तुम याद रख लेना, अगर जो तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद यहाँ पर और लोग भी हैं जो उसके साथ ये जवाब दे रहे हैं, तो उनकी जो खास चीज़ है उसको भी वो कह रहा है कि गुम्मट को ढा दूंगा, जो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, उसका नाम सर्वनाश कर दूंगा। 10 पद में लिखा है, जेबे और सुलमा तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। कितने लोगों को मारा था? 300 लोगों ने, 1,20,000। वैसे 300 के साथ दूसरे लोग भी जुड़ गए थे बाद में,
जब उन्होंने पहली बार लड़ाई वो छावनी पर जो है जीत ली, उसके बाद और भी लोग आकर जुड़ गए। कितने लोग मारे गए? 1,20,000 हथियारबंद योद्धा। उसके बाद लिखा है, तब गिदोन ने नोबह और योगबाह के पूर्व की ओर डेरों में रहने वाले के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सुलमा भागे तब उसने उनका पीछा कर मिधानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उसने पूछा और उसने सुक्कोत के 17 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। तब वह सुक्कोत को मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबे और सुलमुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबे और सुलमा अभी तेरे हाथ में है कि हम थके मादे जनों को रोटी दें? ऐसा है क्या कि भाई तूने सब कुछ जीत लिया? जीत ले तो बताना हमको, तब हम देखेंगे तेरे लिए क्या कर सकते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मजाक उड़ाया था, उसी के बारे में वो उन्हें उल्हाना दे रहा है। 16 पद में, तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीलों और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। और उसने पनूएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबे और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र येतेर से कहा, उठकर उन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबे और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबे और सल्मुन्ना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिधान के हाथ से छुड़ाया है। अब इज़राइल को याद आ रहा है, बिकॉज इज़राइल के लिए कौन आया यहाँ पर? इज़राइल अभी भी यहोवा को नहीं खोज रहा है, परंतु वो देख रहा है एक मसीहा को, छुड़ाने वाले को। यहाँ पर इनका मसीहा कौन ठहरा? गिदोन। और गिदोन किसकी सहायता से लड़ रहा है? यहोवा की सहायता से। बेहतर ना होता कि ये पहले से यहोवा के पास होते? हम ऐसे ही हैं, हमेशा किसी न किसी को अपनी सहायता के लिए देख रहे, कोई आएगा करेगा। ये भूल जाते हैं कि यहोवा का हाथ कितना सामर्थी है। उसका हाथ छोटा नहीं है, आपकी ज़रूरत है वो पूरी करेगा। फिर 24 पद में लिखा है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी लूट में से निकाल कर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तोल 1,700 शेकेल हुआ। अभी एग्जैक्टली नंबर अकाउंट बताना मुश्किल है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तोल 1,700 शेकेल हुआ। और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिधानियों के राजा पहनते थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नामक नगर में रखा। और सारा इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिधान इज़राइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। परमेश्वर ने चुना था गिदोन को, और गिदोन ने अपनी अभिलाषा के कारण एक काम किया। देखिए, कभी सोना चांदी और ये जो चीज़ें हैं या यश वैभव, आज के समय में घड़ी और क्या होते हैं ये कारें, मोटरसाइकिल्स एंड ये चीज़ें जो हैं आदमी के जो दिखावे में आती हैं, यही हमारी वर्शिप का कारण ठहर जाती हैं। बहरहाल आज ये चीज़ें इतनी हो गई, लोग इसकी बारे में तो ज़्यादा परवाह नहीं करते, बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी लोग वर्शिप करते हैं, लाइक बिग कार्स एंड बिग थिंग्स एंड बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बड़ा नाम, बड़ी बड़ी वीडियो। हमारे वीडियो को देख के कई लोग सोचते हैं कि हमारा चर्च बहुत बड़ा है। नहीं मेरे प्रियो, बहुत छोटा चर्च है। चर्च में लोगों की संख्या मायने नहीं रखती है। हमारी जगह इतनी है कि 70 से लेकर 90 लोग से मुश्किल उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ बैठ ही नहीं सकते। लेकिन
जो भी है, मेरे कहने का मतलब यह है सीधे शब्दों में, हम बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे थिंक आपको चर्च बहुत बड़ा होगा, ये सब कुछ होगा। अगर ये सोचकर आप हमें फ़ोन करते हैं तो मत कीजिए। अगर आपके मन में ये है कि मैं एक प्रभु का सेवक हूँ, सोचकर आप मुझे मैसेज करते हैं, स्वागत है आपका, प्रभु आशीष करें। मैं आपको कोई प्रॉमिस वचन नहीं देने वाला हूँ जब तक प्रभु ना बोले। ज़बरदस्ती मैं किसी के लिए कुछ बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। 29 पद में लिखा है, योआश का पुत्र यरूब्बाबेल जाकर अपने घर में रहने लगा और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उनकी बहुत सी स्त्रियां थी, और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीजेरियों के ओपरा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया, और इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने जरुब्बाबेल अर्थात गिदोन के उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजरायलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। यहोवा ने चारों तरफ से उन्हें शांति दी, सब कुछ दिया। ये खा पी कर तृप्त होने वाले लोग भूल गए यहोवा को, उसके हाथ को, उसकी सामर्थ को भूल गए। एंड दैट वाज द एक्चुअल में कहते हैं ना, वो फंदा बन बैठा, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, फंदा बन बैठा। गिदोन के 70 बेटे हुए। वाह, हाउ मेनी? 70। और 70 बेटों के साथ क्या होता है अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। यही भाई जो उनका सौतेला भाई कह सकते हैं, और ये सौतेला भाई जो कि एक रखेली से पैदा होता है, ये भी गलत था। क्या यहोवा ने रखेल रखने की अनुमति दी थी? लेकिन लोग अपनी अभिलाषाओं में गलतियां करते थे। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका, आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटल हो चुके हो, आपके जीवन में सब कुछ तय हो चुका है। यू आर द ब्लेसेड वन। द पास्टर्स एंड लीडर्स इन क्राइस्ट जो मसीह में हैं, प्रभु के सेवक, पाप उनके जीवनों के आसपास भी घूमता रहता है गरजने वाले सिंह के समान। आपकी और मुझे इस बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं हम ऐसे किसी पाप में तो नहीं पड़े। सीरियस थिंग, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि अगर आज मैंने जो किया है, जो मैंने तरीके किए हैं, इस बात का हिसाब, इस बात का परिणाम मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे ख़ानदान को चुकाना पड़ेगा। बहरहाल मेरे ख़ानदान में जो अब कुछ है वो मुझसे शुरू होता है, मुझसे पहले तो अब कुछ और रहा नहीं, क्योंकि मैंने वो सब छोड़ कर निकल आया, तभी मैं आसानी से प्रभु में आज हूँ। अगर मैं ख़ानदान को लेकर चलता तो कुछ और बात होती। इसका कुछ और मतलब मत निकालिएगा। मेरा मतलब है ख़ानदान क्यों, क्या, किस लिए, वो बहुत सारी कहानियाँ हैं। मेरी ज़िंदगी यहोवा के वचन के अनुसार हो। इफ़ नॉट, और अगर नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पता प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती है? जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है। संगति जब परमेश्वर के साथ है, हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पहले ही हो जाता है। और अगर है भी समस्याएं, वो आपको बल देने के लिए है। अमेन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।